हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल ज़ोरों से ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज जो है हम उत्तराखंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे परीक्षा वाणी से। तो आप जो अपने मन में इनके आंसर लगाएंगे और देखेंगे कि आप कितने सही कर पा रहे हैं और कितने नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, बताइए कब से होता है वित्तीय वर्ष उत्तराखंड में प्रारंभ। इसका क्या आंसर आपको लग रहा है? 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से, 1 मार्च से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1 अप्रैल से है। थोड़ा स्पीड में करेंगे हम क्वेश्चंस को, क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो आप अपना फटाफट आंसर दें मन के अंदर। उत्तराखंड में पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? बागवानी, बागवानी व पर्यटन, कृषि व पशुपालन, कृषि व व्यापार। तो भैया क्या होता है आपके हिसाब से? उत्तराखंड में तो कृषि होती है और पशुपालन होता है ना। ये ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का तो मुख्य स्रोत यही है। पर्वत में जो लोग रहते हैं कृषि करते हैं और पशुपालन करते हैं, तो बीस ये सही आंसर है। राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग लाया जाता है? मोष्टा के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो भैया इसका सीधे देखते ही आपको रिंगाल की तरफ ही जाना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, मोष्टा या रिंगाल ये सब ये यूज़ होता है इसमें। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? भाई मेले होते थे, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा और फिर सभी। भाई पहले तो ज़माने में मेले से ही करते थे व्यापार, लोग मेले में जाते थे, जो बेच जो उनके पास सामान होता था दे के। दूसरा बाटर सिस्टम कहते थे, उसे क्या कहते हैं, जैसे अपना सामान दिया दूसरे ने दूसरा सामान दिया। प्रदर्शनी लगाते थे मध्यस्थों के द्वारा। तो सभी डी आंसर हो जाएगा इसका। राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना है, बताइए कहाँ पे है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? 20 सेकेंड का आंसर। लाल कुआं, खटीमा, हरिद्वार, चक्राता। तो देखिए, जब भी कागज़ के कारखाने की बात होगी तो लाल कुआं है। सिंपल क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा आता है। राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ है? बताइए कत्था की फैक्ट्री कहाँ है? नैनी डांडा पौड़ी में, हल्द्वानी नैनीताल में, लच्छेवाला देहरादून में, बादरावत हरिद्वार में। देखिए कत्था की फैक्ट्री का जो आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, हल्द्वानी नैनीताल है इसका आंसर। ठीक है, 23 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिथौरागढ़ में 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तें हैं, यानी कि शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलती हैं। ग्वालदम, जोशीमठ, मुनस्यारी, माना। अबे भाई ये देखो, जोशीमठ आपका क्या? अब जोशीमठ तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, है ना। माना भी नहीं लग रहा, ग्वालदम भी नहीं लग रहा, मुनस्यारी हो जाएगा इसका आंसर ना। 24 का सी हो जाएगा, मुनस्यारी। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे नामांकित राज्य का दर्जा दिया था। गरीबी, पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य। तो भैया ये विशेष वर्ग का राज्य तो है उत्तराखंड हमारा। ये तो 11वें वित्त आयोग ने इसको ये नाम दिया था, विशेष, है ना। यहाँ पे आपको पता है कि चक्कर रहता है कि जो जैसे ऋण मिलता है तो उसमें अनुदान के रूप में मिल जाता है, ज़्यादातर 90% आई थिंक। तो ये इसलिए विशेष राज्य है हमारा उत्तराखंड। कुमाऊं मंडल, आप देखिए सूची 1 का 2 से मिलेंगे। कुमाऊं मंडल विकास निगम, जीबी पंत, एचएमटी, बीएचईएल। देखिए नीचे के ऑप्शन ना देखते हुए भी आप इसको मिलाने की कोशिश करना, ठीक है। आप मिलाइए ऑप्शन, हालांकि देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद मिलाने की कोशिश कीजिए, तभी आप जो है बढ़िया कर पाओगे। देखिए कुमाऊं मंडल का कहाँ है आपके हिसाब से? तो कुमाऊं मंडल कहाँ लग रहा है आपको? 26 का नैनीताल है ना। कुमाऊं मंडल का है आपका, नैनीताल में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब जो है जीबी पंत की चीनी मिल कहाँ है? ये हो जाएगी आपकी किच्छा में। ठीक है, जीबी पंत चीनी मिल कहाँ है? किच्छा में। एचएमटी घड़ी कहीं का है? रानीबाग में। एचएमटी घड़ी है रानीबाग। बीएचईएल का है? हरिद्वार। बीएचईएल सबको पता है हरिद्वार में। एचएमटी रानीबाग हो गया। जीबी पंत चीनी मिल आपकी कहाँ होगी? किच्छा में होगी। और कुमाऊं मंडल का वो कहाँ गया? नैनीताल में। श्रीनगर इसमें कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की अधिकांश कागज मिलें, वैसे देखा जाए तो इसका डी आंसर है, अगर बाद में आप देखें तो डी आंसर है। राज्य की अधिकांश कागज मिलें कहाँ हैं? नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, अल्मोड़ा में। तो ये जो लाल कुआं आपने देखा कागज़ के रिलेटेड, तो उधम सिंह नगर हो गया ना। 27 का बी हो जाएगा आंसर। अल्मोड़ा के झिरोला व पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन से कारखाने हैं? ऑर्डिनेंस के हैं, यानी कि हथियार से रिलेटेड, सीमेंट के, दवा के, कि मैग्नीसाइट। तो अल्मोड़ा का झिरोला और पिथौरागढ़ चंडाक में है मैग्नीसाइट के कारखाने। कत्था उद्योग के लिए क्या जाना जाता होता है? ये काशीपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार, पौड़ी। तो 29 का बी जो भी आंसर दे रहे हैं हल्द्वानी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित हुई थी? पहले भी मैंने आपको बताया था, कई बार बता दिया है, जून 2006 में हुई थी। ठीक है, इसे तो आप याद ही कर लीजिए, रट जाना चाहिए। आरबीआई की शाखा देहरादून में खुली थी जून 2006 में। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है भाई?
रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज। 31 का क्या दे रहे हैं आप आंसर? सबसे पुरानी सूती मिल है वस्त्र की, कपड़ों की, काशीपुर में, ठीक है। 31 का सी हो जाएगा। राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति लागू रहेगी। तो ये 10 साल के लिए जो नीति लागू रही थी 31 मार्च 2018, इसका सही आंसर है। जो पर्वतीय क्षेत्र थे, दूरस्थ क्षेत्र थे, उसमें एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति दी थी, यानी कि प्रोत्साहन दिया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड। 10 ईयर्स इसका जो है टाइम पीरियड था। निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? बताइए। पंतनगर, कोटद्वार, हरिद्वार, काशीपुर। तो सिडकुल द्वारा पंतनगर विकसित है, कोटद्वार विकसित है, हरिद्वार विकसित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? काशीपुर। काशीपुर विकसित नहीं है, तो 33 का जो है आपका डी आंसर हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल निम्न में से किस स्थान पे है? रानी बाग नैनीताल में पड़ता है, रानीपुर हल्द्वानी में पड़ता है, रानी पोखरी में पड़ता है, या फिर रानीखेत अल्मोड़ा। तो भैया क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा रानीपुर हरिद्वार। रानीपुर हरिद्वार में है ना BHEL, कहाँ है? हरिद्वार में तो है BHEL, तो वो रानीपुर में हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई में से किस स्थान पर स्थित है? रानीबाग नैनीताल, रानीपुर, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो रानीबाग में है ना हिंदुस्तान HMT का, HMT जो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई कहाँ पे है? रानीबाग नैनीताल में। निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री है? बताइए भाई, सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? रानीबाग, रानीपुर, रानी पोखरी, रानीखेत। तो देखिए अभी हमने बताया कि रानीपुर में तो आपका जो है BHEL है ना, मैंने अभी बताया आपको पहले, और आपका HMT जो है रानीबाग में है। कौन सी? हिंदुस्तान मशीन टूल। तो अब आपको सीमेंट फैक्ट्री बतानी है कि 36वें का क्या आंसर है। तो रानी पोखरी बच गया। तो सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? रानी पोखरी। रानी पोखरी आई थिंक ये रानी पोखरी ये ऋषिकेश वाला हो जाएगा, ये रानी पोखरी जो पड़ता है ना वही वाला एरिया, तो वो हो जाएगा रानी पोखरी। सीमेंट फैक्ट्री वहाँ पे रानी पोखरी में। निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है? ड्रग फैक्ट्री कहाँ बताइए आप? रानी बाग में है, वहाँ तो HMT है, मैंने आपको बता दिया। रानीपुर में BHEL है, रानी पोखरी में मैंने अभी बताया आपको सीमेंट फैक्ट्री है। तो बचा क्या? 37 का डी, रानीखेत। वहीं पे कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है। ड्रग फैक्ट्री कहाँ है? रानीखेत में। देखिए कन्फ्यूजन वाला है, तो थोड़ा आप टाइम दे के इसको करना क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि ये सही रहे। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियाँ केंद्रित हैं। बताइए सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो राज्य की कहाँ है ज़्यादातर? हरिद्वार में, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। बिल्कुल देहरादून है इसका। 38 का डी है, सी है। निम्न उद्योग व स्थान में से कौन सुनिम्नलिखित नहीं है? देखिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ऋषिकेश, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री बताई थी ना आपका रानी पोखरी, उस तरीके से एंटीबायोटिक्स को भी ऋषिकेश आप याद रखें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, देहरादून में है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लेंसीडाउन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स के वो है। वैक्सीन कारखाना रानीखेत नहीं हो जाएगा यार, ये रानीखेत नहीं है इसमें, ये कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है। बट इसका 39 का जो है डी आंसर इसका सही है, क्योंकि ये नहीं है, वैक्सीन कारखाना रानीखेत नहीं है सम्मिलित। निम्न उद्योगों स्थान को सम्मिलित नहीं है बताना इसमें। ऊनी वस्त्र नैनीताल, बिल्कुल है यार, ये तो है। कालीन उद्योग पिथौरागढ़, बिल्कुल है। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा कहते हैं, पीतल नगरी, बिल्कुल है। कत्था उद्योग देहरादून, ये नहीं है, ठीक है। तो 40 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई। हस्तशिल्प व हथकरघा के लिए क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई। तो एक मिनट देख लेते हैं इसके। काशीपुर में, श्यामपुर में, हल्द्वानी में कि सैलाकुई में? तो भैया हथकरघा हस्तशिल्प के लिए कहाँ पे आपकी स्थापना की गई थी? 41 का हो जाएगा काशीपुर में। काशीपुर में जो है आपका हस्तशिल्प हथकरघा के विकासित क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई थी। राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना की जा रही है, बताइए। रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी। शिल्प पार्क कहाँ बन रहा है आपका? 42 का बताइए आंसर। बिल्कुल देहरादून इसका सही आंसर है, ये बन गया है और देहरादून है इसका सही आंसर। राष्ट्र में शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड से नाम से भेजा जाता है? जो शिल्प के उत्पादन दूसरे में हिमाद्री ब्रांड से भेजा जाता है, आप सब जानते ही हैं। 43 का डी हो जाएगा आंसर। उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकास किसे? अरे यार पीतल नगरी अब कितनी बार आप जानोगे, ये सब जानते हैं, अल्मोड़ा है इसका आंसर।
रिंगाल का उपयोग किस लिए करा जाता है? चूड़ियों में, कंबल में, मोती माला में कि कालीन कटोरी टोकरी में? भाई कालीन कटोरी टोकरी ये सब हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। इसी के लिए आपका जो है रिंगाल कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है कालीन कटोरी और टोकरी में। तो गाइस आपने इतने क्वेश्चन देख लिए, इसका मतलब आपको लेसन अच्छा लगा होगा, तभी आप लास्ट तक बन पाए हैं। तो आपको जो जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब करके जाना है। इससे क्या कि मोटिवेशन बना रहता है और वीडियो आते रहेंगे इसके साथ ही, है ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।